नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी बात का मौजू है कि नफ्स कब मरता है। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं, क्या अपने पीर मुर्शिद के हाथ पे बैयत करने के बाद और उसके बाद असवाक करने के बाद हमारा नफ्स मर जाता है, और ये सूफियों का नफ्स अगर मरता है तो ये कब मरता है और उसकी क्या निशानी है। मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये नफ्स कभी भी नहीं मरता। जब तक इंसान ना मर जाए ये नफ्स नहीं मरता। हाँ, कमज़ोर हो जाता है। तो सूफिया के फरामीन के मुताबिक जो नफ्स का जो मकाम है वो जहाँ से ये बाल शुरू होते हैं, यहाँ से नफ्स मकाम नफ्सी, यहाँ से नफ्स का मकाम है। तो कई लोगों का नफ्स तो इतना बिफर जाता है कि ये इतना बड़ा हो जाता है कि उसके कद से कहीं ऊपर आसमानों तक निकल जाता है इसका कद उसके लिए। और कई ऐसे लोग हैं सूफिया जिनका ये नफ्स राई के बराबर हो जाता है, सुकड़ जाता है। अल्लाह रब्बुल करीम उन पे करम कमाता है और ये सुकड़ जाता है। तो ये मरता नहीं। नफ्स कितना जालिम है, ये चंद एक बातें हैं, इसके ऊपर अगर तवज्जो की जाए तो हमारे शेख का फरमान है, हमारे मुर्शिद का फरमान है कि जब अल्लाह रब्बुल करीम ने नफ्स को पैदा फरमाया तो इसको सवाल किया कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। तो ये नफ्स अल्लाह रब्बुल करीम को आगे से जवाब देता है कि तू है और मैं हूँ। मालिक अलम यज़िल को जलाल आया, उसने कहा इसको 1000 साल तक जहन्नुम में फेंक दो। 1000 साल के बाद दोबारा इसको तलब किया और तलब करने के बाद मालिक रब्बुल करीम फरमाता है वही सवाल कि तू कौन है और मैं कौन हूँ। इसने फिर वही जवाब दिया तू है और मैं हूँ। अल्लाह रब्बुल करीम फरमाते हैं इसको ज़महरीर में फेंको, यानी सर्द दोज़ख में फेंको। तो 1000 साल बाद अल्लाह रब्बुल करीम फिर कहते हैं इसको मेरे रूबरू पेश किया जाए। तो जब पेश किया गया तो अल्लाह रब्बुल करीम ने सवाल किया कि मन अना व मन अंता, मैं कौन हूँ, तू कौन है। फिर ये कहता है मैं हूँ, तू है। उस पर अल्लाह रब्बुल करीम फरमाते हैं कि अब इसको भूख और प्यास के जहन्नुम में फेंको। उसके बाद 1000 साल बाद इसको जब तलब किया गया तो अब इसने कहा कि तू मेरा खालिक है और मैं तेरी मखलूक। तो दोस्तों, ये कभी भी नहीं मरता नफ्स। इसकी मामलात इस तरह आ जाते हैं, अभी अगर थोड़ी सी तवज्जो की जाए इसके अंदर, जिस तरह एक ज़िम्मेदार है सर्दियों में जब पानी लगाने जाता है तो खुदाई करता है तो वो सांप इस तरह सर नीचे करके और बिल्कुल इकट्ठा हुआ सर्दी से, मतलब पंजाबी कहते हैं सूंगड़ा हुआ, इस लिहाज से वो श्रिंक हुआ आपको मिलता है। तो वो देख के कहे ये मर गया है, तो दूसरा कहे नहीं मरा नहीं है, ये सर्दी से इकट्ठा हुआ है। तो एक चीज़ देखो कि अगर सर्दी की वजह से वो आके आपकी ओट में छुप जाए सांप और पता ही ना लगने दे, खामोशी से डंग मार के साइड पे निकल जाए, तो ये नफ्स कभी भी मरता नहीं है जब तक इंसान ना मर जाए। बड़े बड़े औलिया के ये मामलात हैं कि उन्होंने इस नफ्स से धोखा नहीं खाया। इस खुशफहमी में न रहना कि हमारा नफ्स मर गया है। ये पगड़ियाँ, ये आँखों में सुरमे लगाने, ये इतर लगाने, ये तमाम मामलात सुन्नत मुबारक के अन मुताबिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनसे ये नफ्स मर जाता है। औलिया अल्लाह की इस तरह के मामलात हैं कि एक बुज़ुर्ग को उनका फरमान है कि अगर कोई मुझे 10 मन सोना भी अमानतन दे दे और वो 100 साल के बाद मुझसे वापस ले तो उसमें एक रत्ती भी कमी नहीं आएगी। और अगर कोई कहे कि नामहरम औरत को एक रात अपने पास रख लो अपने घर के अंदर, तो मैं ये सौदा कभी भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, ये नफ्स जो है ये इंसान के अंदर खून की तरह इंसान के अंदर गर्दिश करता है। अब अल्लाह रब्बुल करीम के करम के साथ जब सूफियों की महफिल में हम आके बैठते हैं, अपने शेख के पास बैठते हैं और हमारा तसव्वुर शेख इतना मजबूत होता है, तो उससे ये जो नफ्स है ये सुकड़ के राई के दाने के बराबर ज़रूर हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। तो आज की हमारा यही मौजू है बात करने का कि इस नफ्स का धोखा मत खाओ। कभी ये ना कहो कि मैं पारसा हूँ, मैं बड़ा नेक हूँ, मेरा नफ्स मर गया, ये ख़त्म हो गया। बड़े बड़े औलिया ने इससे धोखा नहीं खाया और इसका फहमी में नहीं रहे कि मेरा नफ्स मर गया है, और ना ये कभी मरा है ना किसी का मर सकता है। इंसान तस्बीहात करता करता, सजदे करता करता, तिलावतें करता करता लकड़ी की तरह सूख के हो जाए ना कांटा,
इसके बावजूद भी जहाँ इस नफ्स को मौका मिलता है ये झटका दे के उससे गलती करवा के निकल जाता है। तो कभी भी इस गलत फहमी या इस खुशफहमी में ना रहें कि हम सूफ़ी हैं तो हमारे मतलब हाथ पे दुनिया मुरीद है, तो अब हमारा ये नफ्स मर गया और हमसे गलती नहीं हो सकती। अपने आप को मोहतात रखें। अल्लाह रब्बुल करीम हम सब के ईमान की, हमारे इल्म की, हमारे अमलों की हिफाजत फरमाए, हमारी औलादों की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।